मैं लानत भेजता हूं हर उस जुमले पर, मैं लानत भेजता हूं हर ऐसे ट्रेंड पर, हर ऐसी सोच पर। इकरारुल हसन को गिरफ्तार करवाओ। कायदे आजम के 14 नुकात तो सुनाने नहीं थे, ना ही उन्होंने वो करारदादे लाहौर की वो दास्तान सुनानी थी जो करारदादे पाकिस्तान में तब्दील हो गई। कभी रैम्बो की रुखसार पर हाथ फेर रही हैं, कभी रैम्बो साबुन की रुखसार पर हाथ फेर कर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अजीम पाकिस्तान का ये खुसूसी सेगमेंट बउनवान बाखबर अखबार। मेरा नाम उमर चीमा है। आज कुछ चीज़ों की वजाहत लेकर और कुछ चीज़ों पर मुख्तलिफ एतबारात से गुफ्तगू करने के लिए आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस गुफ्तगू का आगाज़ या इस व्लॉग का आगाज़ मैं इस वजाहत से देना चाहता हूँ कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला जो एक मोमबत्ती माफिया पूरे पाकिस्तान के अंदर सरगर्म अमल होता है और एक मखसूस पीरियड के लिए आता है और फिर पूरा साल इस पर बहस चलती है और फिर पूरा साल इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक अजीम साजिश गिरदाना जाता है। मैं आगाज़ इस बात से कर देना चाहता हूँ कि मैं अल्लाह की कसम खा के सबसे पहले हलफन इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि मेरा ना तो इस कैंपेन से कोई वास्ता है, ना लेना देना है, ना मैंने आज तक इस पर कोई खातिर खा कोई ऐसा कोई वीडियो की है और ना ही मैं इनसे किसी किस्म की कोई वाबस्तगी या ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं लानत भेजता हूँ हर उस जुमले पर, मैं लानत भेजता हूँ हर ऐसे ट्रेंड पर, हर ऐसी सोच पर जो दीन के भी ख़िलाफ़ जाए, जो मुआशरे के भी ख़िलाफ़ जाए और जो इखलाकियात के भी ख़िलाफ़ जाए। अब आ जाते हैं उस वाक़े की तरफ जिसको लेकर ट्विटर पर पहले एक नौयत का ट्रेंड चला, पहले एक जानिब ट्रेंड चला, फिर दूसरी जानिब ट्रेंड चल निकला विद द पैसेज ऑफ टाइम। और फिर आपको बताता हूँ कि सितम ज़रीफ़ी सहाफ़ियों के साथ किस तरह से होती है और सहाफ़ी हजरात जिस वक्त कोई व्लॉग करते हैं या अपनी कोई स्टोरी करते हैं तो उसके अंदर वो किस तरह से बेसब्री के एतबार से मार खा जाते हैं। आगाज़ कर लेते हैं जनाब। 14 अगस्त मीनार पाकिस्तान पर एक टिक टॉकर आयशा अकरम के साथ ज़्यादती हुई और उस ज़्यादती को मैं अभी भी कॉन्डेम कर रहा हूँ। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि उस बच्ची के को इंसाफ मिलना चाहिए। इस क्या अपडेट क्या आई है और कितने लोग हैं जो अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कितने लोग हैं जो मुबैना तौर पर, यहाँ मैं मुबैना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं हुआ कि वो जो बच्ची के जो वो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा आने वाले वक्तों में। वो किस तरह से आइडेंटिफाई किए, 20 लोग कौन हैं जो गिरफ्तार कर लिए गए, उनको किस तरह से गिरफ्तार किया गया, वो कौन सी हिकमत अमली अपनाई गई, कौन कौन सा इदारा जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, ये सारी तफसीलात भी बताई जाएंगी। वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से इस तरह के मामलात बड़ी तवातुर से होते चले आ रहे हैं और ये जो लोग कह रहे हैं और इस वजह से उसको मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि चूंकि वो एक टिकटॉकर थी, चूंकि वो स्नैक वीडियोस पर एक मनफी कंटेंट बनाती थी, उसके साथ तो ये होना बड़ा अंडरस्टूड था। उन लोगों के लिए भी आज की इस वीडियो के अंदर एक पैगाम होगा। आप पाकिस्तान के अंदर कोई तबका बताइए, किसी तबके की आप औरत बता दीजिए, कोई भी बाशिंदा पाकिस्तानी मुआशरे का किसी भी तबके से उसका ताल्लुक हो, आप बताइए कि वो कितना महफूज है। बुर्का पहना हो किसी खातून ने, किसी खातून ने हिजाब किया हो, किसी खातून ने नकाब पहना हो, वो कहीं पर भी जा रही हो तो वो कहीं ना कहीं हरासगी का उसको सामना करना पड़ता है। और इस बात में भी अटल हकीकत है कि 14 अगस्त हो या कोई और त्यौहार हो, औरतों को आम तौर पर हुजूम के अंदर जाने के, चाहे वो फैमिली के साथ जाएं, चाहे वो बाहिजाब होकर जाएं, बुर्का होकर जाएं या फिर वो बड़े लिबरल किस्म के कपड़े पहन कर जाएं, बड़े खुले कपड़े पहन कर जाएं, फिर भी उनको बहरहाल इन चीज़ का सामना करना पड़ता है। आयशा इकराम के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और उसके बाद जो दो केसेस मज़ीद सामने आए, जो कि वो दो बच्चियां थीं जो कि अपनी फैमिली के साथ गई थी, 14 अगस्त मना रही थी और उनको भी इसी तरह से हरासगी का मामला सामना करना पड़ा। लेकिन वो कौन सी ऐसी वजह है कि वो दो बच्चियां ना तो सरेआम किसी भी जगह पर मंजर आम पर आई हैं और ना ही उन बच्चियों के साथ कोई बहुत ज़्यादा हरासगी का मामला तोल इख्तियार किया। लेकिन आयशा इकराम के साथ क्यों तोल इख्तियार किया और इस मामले को साजिश किस तरह से बनाया गया और ये साजिश वाक़तन किस तरह से है। तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे का टाइम था जिस वक्त ट्विटर पर ये ट्रेंड बनना शुरू हुआ, ये वीडियोज़ जो है वायरल होना शुरू हुई कि आयशा इकराम के साथ मीनार पाकिस्तान पर ज़्यादती के मामलात हो गए हैं। और उस वक्त ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा था वो आयशा इकराम के हक में चल रहा था। पूरी कौम, पूरा मुआशरा, हर एक आदमी आयशा के हक में खड़ा था। और ट्रेंड क्या बन रहे थे? लाहौर इंसिडेंट गर्ल, ट्रेंड क्या बन रहे थे? 400 मैन, ट्रेंड क्या बन रहे थे? आयशा इकराम, जस्टिस फॉर आयशा इकराम, ये ट्रेंड्स बन रहे थे। और सहाफ़ियों की सितम ज़रीफ़ी इस एतबार से क्या होती है कि हर सहाफ़ी की ये दौड़ होती है कि वो सबसे पहले चीज़ को रिपोर्ट करे अपनी जगह पर, अपने इदारे पर। इब्तदाई जो भी मालूमात आई और ट्विटर के इन्हीं ट्रेंड पर एक मुआशरती जहन को मद्देनज़र रखते हुए दो बड़े मारूफ सहाफ़ी जनाब इकरारुल हसन
और यासर शामी, इन दोनों ने वीडियो की। और उस वीडियो को तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त फेसबुक पे तकरीबन 7 मिलियन उसके व्यूज़ हो चुके हुए हैं। और यही वजह है कि वो दो इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहे हैं। इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो इकरारुल हसन को गिरफ्तार करवाओ और यासर शामी, ये दो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहे हैं इस वक्त। आप अपनी स्क्रीन पर भी ये देख सकते हैं। देखते ही देखते जिस तरह से आयशा इकराम क्या कंटेंट बनाती थी, वो कंटेंट जिस वक्त सामने आना शुरू हुआ और आयशा इकराम का उसने एक बाकायदा तौर पे मीट एंड ग्रीट रखा था। वो अभी भी इस चीज़ से इनकार कर रही है कि उसने किसी किस्म की वीडियो बनाकर किसी किस्म का कोई मीट एंड ग्रीट रखा था। यही बयान उसने पहले इंटरव्यू में जो कि उसने यासर शामी को दिया, उसके अंदर भी उसने यही बात की। रातों रात ट्विटर का ट्रेंड बदल गया। ट्विटर का ट्रेंड कहां से बदला? पहले यासर शामी के ऊपर तनकीद और इकरारुल हसन पर तनकीद होना शुरू हुई कि आपने रिपोर्ट की इस सारे मामले को, लेकिन आपको औरत का चेहरा ब्लर रखना चाहिए था। कहा यह गया कि औरत की अपनी मर्जी से उसका चेहरा ब्लर नहीं रखा गया। एक्सप्लोयर वो खातून या उसकी टीम, जिसको वो टीम का जिक्र करती है, वो वाकईतन ये एक्सप्लोयर चाह रहे थे। हुआ कुछ यूं कि इंस्टाग्राम पर जो कि वो शख्स है जिसका नाम सुहेल बताया जाता है, या फिर उसको मुबैना तौर पर रैम्बो के नाम से भी मुखातिब किया जाता है। रैम्बो साहब ने इंस्टाग्राम पर 14 अगस्त से कुछ दिन कबल कुछ पोस्ट्स की जिसके अंदर उन्होंने टीम सरेआम की शर्ट जेब तन कर रखी है। और वो जो एक्टिविटीज़ हैं, जिनकी वो शर्ट्स हैं, जिन एक्टिविटीज़ में वो पहन के वो शर्ट उन्होंने वो एक्टिविटीज़ सर अंजाम दी, वो बहुत पुरानी एक्टिविटीज़ हैं। वो कुछ नहीं तो मेरा ख्याल है 1 साल पुरानी वो एक्टिविटीज़ हैं, जिनको उन्होंने दोबारा से रीपोस्ट किया। और फिर उसके बाद 14 अगस्त को ये एक सारा प्लान्ड मामला हुआ। इसको मैं प्लान्ड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 2 चीज़ें बड़ी ऐसी सामने आई हैं जो कि बड़ी तहलका खेज हैं। पहली चीज़ तो ये आई कि 14 अगस्त से बिल्कुल अगले दिन, मुत्तसिल अगले दिन 15 अगस्त को एक तस्वीर अपलोड होती है आयशा इकराम ही के इंस्टाग्राम अकाउंट से, जिसके अंदर वो बड़ी खुशगवार माहौल के अंदर बड़े खुशगवार लिबास ज़ेब-ए-तन करके बैठी हुई हैं। और उन्होंने कौम को ये बिल्कुल भी शो नहीं करवाया कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा हुआ है। यानी वो शायद या तो ऐसा कुछ दिखाना ही नहीं चाह रही थी। और ये भी एक सोच है जो कही जा रही है कि उनकी, चूंकि वो बड़ा टीम का जिक्र करती हैं, तो हो सकता है उनके किसी टीम मेंबर के पास उनका वो इंस्टाग्राम अकाउंट हो और उन्होंने ही इस चीज़ को अपलोड कर दिया हो। तो जनाब, जिस वक्त इंस्टाग्राम पर भी या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट कोई और बंदा हैंडल कर रहा होता है आपका, तो उसको पता होता है कि इस वक्त आपके साथ क्या हुआ है और किस नौयत की पोस्ट जो है वो की जानी है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर या किसी भी ट्विटर अकाउंट पर या अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। वो पोस्ट अपलोड की गई और फिर उसके 1-2 घंटों के बाद जब देखा गया कि ट्विटर के टिकटॉक पर और स्नैक वीडियो पर कुछ और लोग हैं जो उस सानहे की, उस वाक़े की, ज़ाहिर है वहाँ पर सैकड़ों तो मोबाइल चल रहे थे, किसी और ने वो पोस्ट कर दी है, तो फिर मोहतरमा ने अचानक से बाजी बदली और FIR कटवाने का फैसला किया। ये प्लान किस तरह से चल रहा था कि टीम सरेआम को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस बनने की कोशिश की जा रही थी। अगेन मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा सा जरा अगर हकायक को हम देखना शुरू करें तो ट्विटर का ट्रेंड किसी वजह से बदलना शुरू हो गया है। अचानक से जो लोग रातों रात आयशा इकराम के हक में खड़े थे, वो अचानक से खिलाफ किसी वजह से हो गए हैं। अब आ जाते हैं जनाब मीनार पाकिस्तान के इकबाल पार्क के उस चौकीदार के या उस सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू पर, जो कि खुफिया तरीके से रिकॉर्ड किया गया। अब आप इस चीज़ की जानब ज़रा आइए कि वो मोहतरमा क्या कंटेंट बनाती थी और उस कंटेंट की वजह से उनके किस किस्म के फैंस होंगे, और उन फैंस को उन्होंने खुद मीट एंड ग्रीट पर बुलाया। अब जाहिर है उन्होंने मीट एंड ग्रीट पर अगर बुलाया तो उन्होंने कायदे आज़म के 14 नुकात तो सुनाने नहीं थे, ना ही उन्होंने वो करारदाद लाहौर की वो दास्तान सुनानी थी जो करारदाद पाकिस्तान में तब्दील हो गई थी। जाहिर है उनका जो कंटेंट था और उस कंटेंट की वजह से जो उनके फैंस थे, उन्होंने वही रुदाद और वही तरीक़ाकार, वही हरकत, वही सकनात, जो कि वो कभी रैम्बो की रुखसार पर हाथ फेर रही हैं, कभी रैम्बो साहब उनकी रुखसार पर हाथ फेर कर वो अपना कंटेंट है जिसकी वजह से उनको शोहरत मिली हुई है वो दिखा रहे हैं, तो उन्होंने वही चीज़ें वहाँ पर जाकर प्रेजेंट करनी थी। इकरारुल हसन ने जो मामलात किए उस वीडियो के अंदर, यासर शामी ने जिस तरह से जिस अंदाज से उस स्टोरी को रिपोर्ट किया, उस वीडियो के अपलोड होने तक वो मामला वैसे ही था जैसे बयान किया जा रहा था और पूरी कौम उस चीज़ को सपोर्ट कर रही थी। सिर्फ एक चीज़ पर तनकीद हो रही थी कि उस बच्ची का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन अगले ही कुछ घंटों के अंदर जिस वक्त तहकीकात होना शुरू हुई, जिस वक्त पता लगा कि इंस्टाग्राम पर अगले दिन पोस्ट की गई है, जिस वक्त पता लगा कि वो मीनार पाकिस्तान के सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू है, वहाँ पे ऐनी शाहिदीन के जिस वक्त वहाँ पर जो मामला है वो सामने आना शुरू हुए, फिर सेफ सिटी कैमराज की जो पुलिस है और जो दीगर FIA के इदारे हैं और दीगर जो वहाँ की डॉल्फिन पुलिस है, डंडा बरदार फोर्स है, अबाबील फोर्स है, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ के जो वार्डन्स है, जिस वक्त उन्होंने ये हक़ाइक़ बताना शुरू किए कि हकीकतन तो इस तरह होता रहे, असल में तो ये मामला इस तरह नहीं था, ये मामला इस तरह से था, तो फिर
मेरा ख्याल है कि एक लम्हा फ़िक्री है और फिर सोचने की ज़रूरत है। इस केस को सॉल्व किस तरह से किया जा रहा है, बड़े इख्तिसार से बात बता के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो कैमराज नस्ब किए गए थे सेफ सिटी कैमराज की तरफ से, उनकी पुलिस उसको देख रही है। वो इत्तलात के मुताबिक 60-70 के करीब वहाँ पर कैमरे गिरदो नवा के अंदर मौजूद हैं। ये भी इत्तला मौसूल हो रही है। आधे तो उनमें से कोई ख़ास काम नहीं करते या चलते ही नहीं है, लेकिन जो आधे चलते हैं उनकी वजह से, और जो मौके पर लोगों ने मुख्तलिफ ने वीडियोज़ बनाई वो तमाम तर रिकॉर्ड में है FIA के और दीगर इदारों के, उनकी फुटेजेस को हासिल किया जा रहा है और फिर सस्पिशियस लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है और सिम नहीं ट्रेसी जा रही, मोबाइल का नंबर ट्रेसा जा रहा है। सो अगर आप सिम तब्दील कर दें, सिमें फेंक दें, मोबाइल बेच दें, आप अगर इस चीज़ में इन्वॉल्व थे किसी न किसी एतबार से, तो आप जनाब पकड़े जाएंगे। वंस अगेन जाते जाते ये आखिरी जुमला कह दूं कि अगर सारी दुनिया की और सारे मुआशरे की औरतें पर्दा करना शुरू कर दें, बुर्का पहनना शुरू कर दें, हिजाब पहनना शुरू कर दें, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से, दीन की जानिब से ये हुक्म लागू होता है, ये शरीयत लागू करती है कि आप लोग जितने भी मर्द हज़रात हैं बशमूल मेरे, उनको अपनी निगाहें नीची रखने की और औरतों की जानिब न देखने की, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की और उनको ज़िम्मेदारी समझने की, मौका नहीं समझने की, ज़िम्मेदारी समझने की उनको वो ज़रूरत है और हुक्म है। और इसी तरह से अगर तमाम तर मर्द नेक और नेक पारसा और फरिश्ते भी बन जाएँ, तो फिर भी हाँ तमाम औरत और अंधे भी बन जाएँ, इवन ये हदीस से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर तमाम तर मर्दों की आंखें चली भी जाएँ, बिनाई क़ुव्वत बिनाई भी चली जाए, फिर भी हर औरत पर फ़र्ज़ है कि वो हिजाब करे, नकाब पहने। इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती पाकिस्तानी माशरे की अखलाकियात के अंदर रहते हुए कि कोई भी औरत उठे और ये कहे कि मैं एक बड़े अच्छे लिबास के अंदर निकली हूँ, लेकिन मैंने चूँकि पर्दा नहीं किया हुआ, लेकिन मैं चूँकि हिजाब और दीगर जो लवाजमात शरीयत हैं उनको मैंने पूरा नहीं किया हुआ, तो तमाम तर मर्द अपनी निगाहें नीची रखें। तमाम तर मर्द अगर अंधे भी हो जाएं, फिर भी आप पर औरतों पर इस्लाम की तरफ से ये फ़र्ज़ है, और ये कोई जबरन नहीं है, ये कोई आप पर कोई क़ैद नहीं है, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए गो के तहफ़्फ़ुज़ को पायमाल किया जाता है। उन सूरत हाल के अंदर भी, उन सूरत हाल के अंदर पायमाली को हर शख्स मज़म्मत करता है। आप कोई शख्स ऐसा नहीं बता सकते जो उस सूरत हाल के अंदर मज़म्मत ना कर रहा हो, लेकिन अगर आप उस सूरत हाल की, उस स्टोरी के कंधे पर बंदूक रख के आप अपने वो मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स खेलना शुरू कर दें कि लो जनाब बैठ गई सही से, और दीगर कई एक वल्गैरिटीज़ जिनको मैं यहाँ पर जिक्र भी नहीं कर सकता हूँ, अगर कुछ बातें को नाजेबा गुजर गई हों तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।